चितनानंद अगर वो चाहेंगे लड़ना वहां से तो कोई टिकट काट नहीं सकता है, वो लड़ेंगे ही, तब फिर उन्हीं का होगा। तब सरफुद्दीन होकर चाहे कोई हो के कोई के दाल उजाना गली खाई अपना गट्टा के कमाई ला जाई का है। अब ओकरा में और दूसरों को कि खाई अपना भातरा के कमाई ला जाई का है। तो यहाँ गट्टा के कमाई अपने गट्टा पर प्रशांत किशोर कॉलेज बता उनको देख लेंगे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए क्षेत्र में। और वो बड़ा समर्पित भाव से लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में। 2020 में जन अधिकार पार्टी से लड़े थे, 2015 में निर्दलीय 15,000 वोट लाई रहन। तो 15,000 कम वोट ना होला में ना, बहुत ज्यादा वोट होला। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा बिहार बदलेगा, बटन दबी बिहार बदली। ये कार्यक्रम स्वराज पोस्ट कन्हैया भेलारी ने शुरू किया है, जिसे आप सुनते हैं, देखते हैं, अपना कमेंट भी भेजते हैं। पॉपुलर भी बहुत हो रहल बा। एकरा में कुछ लोग रहता कि सर रुआ रेगुलर ने किया दूसरों काम न हो जाला, लेकिन चाहे कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई कोनो चीज के, तो वो पूजा पाठ रोज हो के चाहे, ठीक नु जले टस से मस ना होके चाहे। तो अब ना हो कब टस से मस प्रयास करब, लेकिन यही बीच बीच में कोई हमारे जो सहयोगी भी बा उनको कुछ इंटरव्यू वगैरह सब लागत रही सन, लेकिन बंद ना हुई। विधानसभा के विश्लेषण आप जानते हैं कि मैं करता हूं इसमें, और संभावित कैंडिडेट्स के बारे में बताता हूं कि कौन हो सकते हैं। कई क्षेत्रों का ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, दर्जनों का कर चुका हूं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी करूंगा, चूंकि चुनाव अभी 4-5 महीना चुनाव में देर है। आपके डिमांड, आपके रिक्वेस्ट पर यह कार्यक्रम मैं करता हूं, चयन करता हूं, कार्यक्रम करता हूं नहीं, चयन करता हूं मैं विधानसभा क्षेत्रों का। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, तो वो दो व्यक्तियों के बारे में, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में वहां के लोगों ने, जो डिफरेंट साइड के हैं, समझ लो। हाँ, दोनों एकदम, एगो एने शिवहर उत्तर, आ एगो समझे कि पूरब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर डुमरांव। तो दो व्यक्ति हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो टिकट के दावेदार भी हैं। एक जगह तो दावेदार नहीं, जैसे शिवहर में है नीरज कुमार सिंह, वो दावेदार क्या, वो समझिए कि लगभग उनको टिकट मिल चुका है, समझ लीजिए मिल चुका है। उनका प्रशांत किशोर कॉलेज बता उनको देख लेंगे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए क्षेत्र में। और वो बड़ा समर्पित भाव से लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में। नीरज कुमार सिंह युवा उद्यमी हैं, अभी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन काम उनकर बोलता। चंपारण के भी आदमी कहलन, चूंकि शिवहर जिला हो गई बा, लेकिन जिला का जिली है छोटा, समझिए छोटहन मोटहन, अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भैया नहीं के, तो रघुनाथ झा जी ओकरा के जिला बनवा देले रहन, लेकिन वो काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं। नीरज सिंह फाउंडेशन के तरह के तहत जो है उनका काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। पंचायत स्तर पर भी स्वास्थ्य शिविर लगाते रहते हैं। स्वास्थ्य ही धन है, इसमें नहीं। और यहाँ जो है डुमरांव में श्रीकांत सिंह यादव जी हैं, तो श्रीकांत सिंह यादव भी जौन बड़न तौन, लेकिन राजद से ही टिकट चाहता, और राजद से ये जुड़े हुए हैं, 2005 से ही राजद से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये चुनाव भी 2 बार लड़ चुके हैं। हमरा लगा था कि ये 2020 में जन अधिकार पार्टी से लड़े थे, 2015 में निर्दलीय 15,000 वोट लाई रहन। तो 15,000 कम वोट ना होला में ना, बहुत ज्यादा वोट होला। तो दोनों जना, हम कहने कि 2 क्षेत्र के, लेकिन दोनों जो हैं अपने अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर हैं,
और जोर शोर से लगे हुए हैं। इतना एनर्जेटिक आदमी एनर्जेटिक तरीके से लगा हुआ है, ये मामूली बात नहीं है। दिन रात, और इस उम्र में भी माने बढ़िया व्यवसायी हैं अपने गट्टा पर, दोनों आदमी। श्रीकांत यादव भी उसी तरह है, अपने गट्टा पर। इसने कहा खाई अपना गट्टा के कमाई ला जाई, क्या है खाई अपना गट्टा के कमाई ला जाई क्या है। अब ओकरा में और दूसरों को कि खाई अपना भातरा के कमाई ला जाई क्या है। तो यहाँ गट्टा के कमाई, अपने गट्टा पर। और कमाई केवल पैसा से मत जिसको जोड़िए, काम इतना करते हैं। इसीलिए जन सुराज ने कह दिया है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कि प्रशांत किशोर ने कि क्या कर था पटना में। प्रशांत किशोर बड़ा बढ़िया है, भोजपुरी बोल रहे ना, भोजपुरी से यहाँ क्या करते हैं, हम जाके देख ले रहे हैं यहाँ क्या करते हैं। आप जाइए चुपचाप अपना शिवहर में लग जाइए। और देखा वैसे तो लगे ही रहते हैं इधर। आज 14 तारीख है, 8 तारीख से समझे कि से पूरा शिवहर प्रखंड के गुलौली मठ से शिवहर संकल्प यात्रा शुरुआत के लिए रहन। पूरा आदमी के भीड़ समझे कि थे। पंचायत स्तर पर ये जो है स्वास्थ्य शिविर लगवाते हैं, कई बार लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य धन है, स्वस्थ ना रह बीमार रहला पर कुछ वो निक लागेला, बुझाला कि कुछ भुलाइल बा, तारा के सोना के समझ आ तबियत समझे कि गरहुआइल बा, निक लगता है जी। कुछ ना निक लगे। इसीलिए स्वास्थ्य शिविर जरूरी है और लगवाते हैं। असहाय परिवार जो होता है, उनके बेटियों की शादी भी आदमी पैसा दे करके करवा, दोनों आदमी। बड़ा समानता है दोनों में। नीरज कुमार सिंह और श्रीकांत सिंह यादव में बहुत समानता बा। हाँ देखा था नहीं हम, ये भी जो है, ये हालांकि ये जो है अभी चुनाव उनाव नहीं लड़े हैं नीरज कुमार सिंह, लेकिन ये श्रीकांत सिंह जो हैं ये चुनाव भी लड़े हैं। 2005 में जिला पार्षद डुमरांव पूर्वी से इनकी पत्नी थी मीरा देवी, चेयरमैन जिला के चेयरमैनी के लिए लड़ी थी, बेचारी में कि 3 वोट से हार गई श्रीकांत सिंह की पत्नी। और ये जो है ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। हम दोनों को बताओ चलता नहीं साथे साथे। हाँ नहीं तो वो कहन कि हमारा के पहले बाद में कहाँ सर लेनी है। भाई एकदम रेल एक साथ चला सही। और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। हमारा लगा था कि कम से कम डुमरांव क्षेत्र में कम से कम समझ जाए कि से 2-250 समझ जाए कि मंदिर मस्जिद जो भी है उसका ही अपना कराते हैं। मंदिर पर ज़्यादा इनका जो है एकदम पूजा पाठ करे वाला आदमी हन। गरीबों की सेवा ये भी करते हैं, शादी श्राद्ध में। और सही समझ जाए कि से आदमी आता है और जितना सेवा होता है करते रहते हैं। अब पूरा शिक्षित परिवार है, 2 बेटा है, इंजीनियर है इनका। ग्राहन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। पढ़ लिख ज़्यादा नहीं कर, लेकिन देखिए कितना जीवट आदमी है, कितना जीवट आदमी है यह आदमी कि माने अपने परिश्रम के बल पर यहाँ पहुँच गए हैं। कम बात नहीं है। हम बार बार यही से कहीं ना कि पढ़ल लिखल डिग्री के कोनो मतलब ना है भाई। आपको डिग्री बहुत सारा सरकारी नौकरी में जरूरत बा, लेकिन बहुत माने जगह होकर समाज में अगर काम करना है आपको लोगों के बीच में, तो जानकारी बहुत ही है। नॉलेज इज पावर बट नॉट डिग्री इज पावर, समझ लीजिए। हाँ डॉक्टरी पढ़ना जरूरी है, इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है बहुत है, लेकिन ऐसे तो बहुत ऐसे नेता या सेलिब्रिटी या बहुत सारा देखबा पढ़ले नहीं कर, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ है तो वही श्रीकांत सिंह है। और नीरज कुमार सिंह जो है ये 5 वर्षों से बेचारे असहाय परिवार की बेटियों की शादी कराते हैं। एक बहुत ही विख्यात और जीवंत जागृत मंदिर है वहाँ पर शिवहर के क्षेत्र में, देकुली धाम।
और वहाँ 10 वर्षों से ये है नीरज सेवा समिति के माध्यम से लाखों लोगों का प्राथमिक उपचार करा चुके हैं, कराते भी हैं। माने कहे का मतलब कि नीरज कुमार सिंह को आप अगर शिवहर में जाते हैं तो देखिएगा, पूछिएगा, कहीं न कहीं से ये बेचारे लगे रहते हैं। अच्छी बात है। तो वहाँ की लड़ाई के बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं, है ना। अब चूंकि ये जेडीयू चेतनानंद जेडीयू वहाँ से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं ये डाउटफुल है। कई लोग कहते हैं कि लड़ते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि वहाँ जो भी जेडीयू का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर, तो उसके बारे में है कि जेडीयू का सारा कार्यक्रम सरफुद्दीन करा रहे हैं। उसमें आनंद मोहन के परिवार का कोई भागीदारी नहीं है, लोग बताते हैं वहाँ के, लेकिन पता नहीं। अब इसके वहाँ तो मैं कर भी चुका हूँ कि संभावित कौन कौन उम्मीदवार हैं। आपको राजद से मैंने बताया था कि जो पोता हैं रघुनाथ झा के, वो लड़ेंगे। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ 72 दिन हो गए। नवनीत कुमार जो हैं, जो रघुनाथ झा के पोता हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो आगे हैं अभी टिकट के रेस में, मिल जाएगी, कैसे कह सके नाम, इसलिए कि वहाँ पर और भी कई जो वैश्य समाज से लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ले जाएं। वहाँ एक रत्नाकर सिंह जो है वो भी चाहते हैं, चूँकि भाजपा में है, कि वो सीट भाजपा ले ले और मैं लड़े। रत्नाकर सिंह एक बार कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए एमएलए रहे भी हैं वहाँ पे, ये समझ लीजिए शिवहर में। लेकिन अगर फिर आनंद मोहन जी के जो पुत्र हैं चेतनानंद, अगर वो चाहेंगे लड़ना वहाँ से तो कोई टिकट काट नहीं सकता है, वो लड़ेंगे ही, तब फिर उन्हीं का होगा। तब सरफुद्दीन होकर चाहे कोई हो के, कोई के दाल जाना गली जेडीयू में, समझ लीजिए। भाजपा अगर लेती है, या भाजपा लेकर के आनंद मोहन जी के पुत्र जो है चेतनानंद, उनके लिए कहीं दूसरे, इसलिए कि मुझे जो सुनने में आया है कि वो सीट बदलना चाहते, होता है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से अनपॉपुलर हो गए, लेकिन उस समय जब स्टोरी मैंने किया था और बताया था कि इनकी क्या स्थिति है, लेकिन बाद के दौर में मुझे पता चला कि चेतनानंद वहाँ जा करके रिकवर किए हैं। तो होता है, आदमी काफ़ी लोगों के बीच रहे हैं। अब रहल हवन कि ना रहल हवन कमेंटवा में तो आइए नहीं जाइए, लेकिन उनके लोगों ने मुझसे बताया है ये बात। तो लेकिन नीरज कुमार सिंह 100% वहाँ पर जन स्वराज के कैंडिडेट होंगे। श्रीकांत सिंह यादव का जो है, जो मैंने बताया कि किस तरह से ये लगे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, कई बार मिले हुए हैं, वहाँ से मैंने बताया चुनाव भी लड़े हुए हैं। लेकिन तब है कि वो सीट जो है वो माले की है, अजीत कुशवाहा वहाँ से माले के एमएलए हैं। तो क्या राजद माले का टिकट काटेगी, ये देखने वाली बात हुई। और वहाँ मैंने पिछली बार भी बताया था कि वशिष्ठ नारायण सिंह के जो पुत्र हैं वो भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो बहुत बड़े नेता हैं, वो जो है प्रयास कर चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने, कई बार एमएलए राज्यसभा में रहे मेंबर, बिहार के जेडीयू के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अपने पुत्र जो है उनके लिए वो चाहते हैं। और अंजुम आरा जो है वहाँ से लड़ चुकी हैं और बड़ा बढ़िया लड़ाई उन्होंने दिया था, वो भी जेडीयू से हैं। तो देखिए किधर मिलता है। और उधर तो अगर राजद से, तो राजद में मुझे लगता है कि श्रीकांत सिंह यादव जो हैं प्रेफरेबली वो टिकट के मजबूत दावेदार होंगे वहाँ से। कहाँ से? डुमरांव से। ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी है। फिर हम अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा और लोगों के बारे में टिकअप करेंगे। तो बटन दबेगा, बिहार बदलेगा, ये कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।